हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग ना। आज सुबह में पहली बार वीडियो बना रहे हैं। रात से ही कोशिश करने के बाद यूट्यूब पे लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाया। आज चूँकि पढ़ाई तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, तो आज हम लोग ITF का रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। ठीक है, सब चीज़ ठीक है ना? ठीक, चलो। तो पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हम लोग जो है बेसिक में देख रहे थे। आप देखे होंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, और इसमें देखे थे क्या कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू साइन बी। उसके बाद फिर क्या देखे थे? उसके बाद देखे थे साइन ए माइनस बी का देखे थे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू साइन बी ना। इसके बाद फिर देखे थे कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखे थे आप कॉस ए और इंटू कॉस बी माइनस साइन ए और इंटू साइन बी। और फिर देखे थे हम लोग कितना कॉस ए प्लस बी का देखे थे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए और इंटू साइन बी। इसके बाद फिर देखे थे हम लोग टेन ए प्लस बी का देखे थे टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। चूँकि थोड़ा सा रिव्यू करके चीज़ें आगे बढ़ाना होगा। फिर टेन ए माइनस बी देखे थे, टेन ए माइनस बी का देखे थे टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए और इंटू टेन बी ना। इसके बाद देखे थे कॉट ए प्लस बी का देखे थे कॉट ए और इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी और प्लस कॉट ए। फिर देखे थे कॉट ए माइनस बी का देखे थे कॉट ए और इंटू कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी और माइनस कॉट ए। इतना जो ये 8 बेस फार्मूला था, वीडियो 2 में जो ITF का वीडियो 2 था उसमें हम लोग देखे थे कि साइन ए प्लस बी रहेगा, उसका होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी रहेगा तो इसका होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का बच्चे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस बी का हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी का होगा टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी दिया रहेगा तो कॉट ए इंटू कॉट बी कर लेंगे माइनस 1 करके बाय कॉट बी प्लस कॉट ए कर लेंगे। और कॉट ए माइनस बी का होगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपको याद होगा, इसके बाद सबसे पहले आपको पढ़ाए थे कि इफ़ ए इक्वल टू बी। आपको क्या बताए थे? ए और बी दोनों इक्वल है, ले लो दोनों एक्स से है ऐसा मान लो। इफ़ ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, देन तब आपको बताए थे कि साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी था तो साइन, ध्यान से बच्चे यहाँ देख लो, अगर इक्वल आ गया तो यहाँ पे साइन ए और बी दोनों का एक्स ले लिया तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स और इंटू कितना साइन एक्स। यहाँ दे दिए, कुल मिला के यहाँ क्या हो गया साइन 2x का यहाँ देखिएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू कितना कॉस एक्स, ये हो जाएगा। फिर समझिएगा साइन 2x इक्वल टू यहाँ हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़े थे। साइन 2x का क्या देखे थे बच्चे? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, इसी में क्या कहे थे? इसी में थोड़ा और चेंजिंग किए थे। इसमें आपको बोले थे कि साइन 2x अगर बच्चा दिया है, इसको अपन लोग लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई ने कुछ तो 1, फिर इसको बोले थे लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 के बदले में लिख देंगे कितना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और क्या करेंगे? पी और क्यू दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे
ऊपर हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाय कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और जो नीचे वाला टर्म है उसमें भी कर लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बाय कितना कर लेंगे, बाय कर लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। कहानी को इसे समझिए, यहाँ देखिए ये कॉस और यहाँ ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के देखिएगा साइन 2x इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 साइन था, 2 साइन और एक कॉस बच गया, 2 साइन बाय कॉस तो कितना हो जाएगा 2 10x और बाय कॉस स्क्वायर के बाय में कॉस स्क्वायर देंगे तो 1 होगा और साइन स्क्वायर के बाय में कॉस स्क्वायर देंगे 10 होगा, यानी 10 स्क्वायर एक्स। कुल मिला के क्या होगा साइन 2x का हो जाएगा 2 साइन 2x का हो जाएगा 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। यानी क्या देखें साइन 2x का दो फार्मूला देख ले, साइन 2x का दो फार्मूला नहीं, फार्मूला एक ही है, दो अलग अलग फॉर्म में देख लिए। साइन कॉस के फॉर्म में ये देख लिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन 2x के फॉर्म में एक देख लिए 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो जब जैसा ज़रूरत होगा वो अपन लोग अप्लाई करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहाँ तक का कहानी हम लोग पिछला जो है पिछला वीडियो में देखे हुए हैं, आप इसका और डिटेल भी देखे होंगे, पिछला वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल इसका दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको भी डिलीट करते हैं, अब चलते हैं कॉस पे, ठीक है। इसको भी डिलीट कर लो, अब फिर कॉस पे देखते हैं। अब आगे समझना है, जैसे कॉस ए प्लस बी का ना, आगे हम लोग को देखना है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है बच्चे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए और इंटू होता है साइन बी। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से समझिएगा कि इफ ए इक्वल टू बी और इक्वल टू एक्स हो जाए, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स हो जाए, तो कुल मिला के यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी ए का वैल्यू भी एक्स और बी का वैल्यू भी एक्स दे दिए, और फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और फिर यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा साइन ए का वैल्यू एक्स और यहाँ साइन बी का वैल्यू भी साइन एक्स ना, ऐसा हम लोग दे दिए। अब देखिएगा यहाँ अगर ऐड करिएगा तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा यहाँ पे cos 2x और इधर बच्चे cos x को मल्टीप्लाई करिएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो पहला जो बात है बच्चे वो ध्यान रखना है कि cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद चूँकि ये जो cos स्क्वायर एक्स होता है ना बेटा, cos स्क्वायर एक्स हम लोग पहले से जानते हैं कि उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो इस फॉर्मूला में ये चेंजिंग कर दे, देखिए cos 2x है ये रहने देते हैं, और ये जो cos स्क्वायर था ना उसके जगह लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस पहले से कौन है साइन स्क्वायर एक्स। तो कुल मिला के cos 2x इक्वल टू देख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। cos 2x क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक में क्या किए cos 2x निकल गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग क्या कर लिए cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इस cos स्क्वायर के बदले में, और पहले से माइनस साइन स्क्वायर है तो कुल मिला के देखिएगा cos 2x हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और फिर इस तरफ एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और ये समझना है कि हम लोग पहले से ये भी तो जानते हैं कि सर अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको तो अपन लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, चलो जी जानते हैं। तो यहाँ अगर देखिए लिखा जाए, यहाँ पे cos 2x रहने देते हैं, रहने दिए सर, cos 2x रहने दिए सर, यहाँ कितना है cos स्क्वायर एक्स ये भी रहने दिए माइनस, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कुल मिला के यहाँ क्या हो गया cos 2x, यहाँ हो गया कितना cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर प्लस कितना cos स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिएगा कुल मिला के हो गया cos 2x cos स्क्वायर एक्स जोड़ जाड़ के हो गया
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos 2x का ये भी फार्मूला आ गया। cos 2x का एक हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x को हम लोग मतलब फार्मूला क्या, ये अलग अलग फॉर्म बता रहे हैं खाली। cos 2x का एक लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दो हो गया। एक तीसरा कहानी समझते हैं बच्चे। एक तीसरा कहानी ये समझते हैं, जैसे देखो cos 2x बाबू दे दिया, cos 2x का अपन लोग लिख दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलो जी ठीक है, बाई में कुछ तो 1 दे दिए। फिर समझिएगा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना, यहाँ पे लिख देते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स, और बाई कितना हो गया, बाई हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों में डिवाइड जिससे करेंगे किससे, cos स्क्वायर एक्स से, तो कुल मिला के यहाँ cos स्क्वायर एक्स और बाय हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और फिर माइनस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाय कितना cos स्क्वायर एक्स, और फिर बाय में देखो यहाँ भी हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय कितना cos स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, कुल मिला के होगा 1 माइनस कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और बाय यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का एक फार्मूला ये भी हो गया। cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी क्या समझ गए cos 2x का कुल मिला के। चलो बच्चे एक बार मेरे साथ रिपीट कर लेना। cos 2x का सर लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताते हैं। स्क्रीनशॉट बेटा लेते जाओ आप लोग। अच्छा, फार्मूला जो जैसा देखने में है जरूरी नहीं है उसी रूप में यूज हो, उसका अलग अलग रूपांतरित होके भी यूज होता है। ठीक है, अब जैसे देखो बुआ यहाँ से समझिएगा, यहाँ से हम लोग क्या देखे, यहाँ से हम लोग देखे सर क्या कि cos 2x है ना, तो उसको सर हम लोग लिख दे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस पर ला लो तो हो जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 रहने देते हैं, cos 2x को उस पर भेज दो 1 माइनस cos 2x। चलो एक ये समझ जाना, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये देखो, दूसरा ये है ना, दूसरा ये है cos 2x क्या दिया है, cos 2x दिया है सर, cos 2x दिया है 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 दिया, माइनस 1 को इस पार ला लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, कहानी को समझिएगा। चलिए इतना लिख दिए। हम कहना ये चाह रहे हैं बच्चे कि दो चीज़ एक साथ आपको दिमाग में रखना है। एक ये कि कभी भी अगर दिख जाए 1 माइनस cos 2x तो इसको आप लिख दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस cos 2x क्या लिख दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। और कभी भी अगर दिख जाए 1 प्लस cos 2x तो इसको लिख दीजिएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ये बात आपको समझना है कि कभी भी अगर सर दिख जाए 1 माइनस cos 2x तो लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कभी भी दिख जाए सर 1 प्लस cos 2x तो लिख देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स। और इसके डोमेन रेंज के बेस पे ना मल्टीपल एंगल और क्या कहते हैं, जब मल्टीपल एंगल में चलेंगे तो इसी बात को एक नॉर्मल ट्रिक से ही समझ लो। जैसे 1 माइनस अगर सिर्फ बच्चे cos x दे देना तो क्या होगा, यहाँ थीटा जितना है उसका आधा कर दिए, 2x का आधा x कर दिए, तो इधर भी कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 प्लस cos 2x है तो इसको क्या कर लेंगे 1 प्लस cos x कर लेंगे, इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक दे दिया। अब देखिए 12th में इसका कहाँ यूज है ये समझते हैं। ये तो 11th का था कि ये सब फार्मूला होता है, ठीक है ना, फॉर 12th। यहाँ से बहुत समझ लो फॉर 12th। 12th में देखो बच्चे, पहले तो आप जैसे
ITF बना, पूरा ITF में आपको ये यूज होना है, पूरा ITF बनाइएगा, ITF इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये सब फार्मूला धड़ल्ले से यूज होगा। दूसरी बात चल जाइए, जब डिफ्रेंशिएशन में जाइएगा, डिफ्रेंशिएशन में जाइएगा तो इम्प्लिसिट जब करिएगा या क्या कहते हैं इन्वर्स बेस जो क्वेश्चन करिएगा तो उसमें भी यूज हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन में जाइएगा, इंटीग्रेशन में देखिए कितने में, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जब हम लोग पढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, दोनों में ये TF का जो है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपको समझ में आ गया। 3 अलग अलग चैप्टर यानी पूरा कैलकुलस में और क्या कहते हैं ITF में जो है 12th में इसका यूज है। अब देखो जैसे कुछ अलग अलग फॉर्मेट आपको बताते हैं। अक्सर पहला जो फॉर्म आएगा ना वो अक्सर रूट में आ जाया करेगा। रूट में क्या आएगा बच्चे, रूट में आपको दे देगा a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ऐसा दे दिया। और टारगेट क्या था, रूट रिमूव करना, ऐसा दे दे या और समझ लीजिए, या रूट के अंदर ऊपर ही दे दे ए प्लस एक्स और नीचे में दे दे ए माइनस एक्स। अब एक्स की जगह कभी कभी एक्स स्क्वायर भी देता है तो घबराना नहीं है, दोनों में एक साथ एक्स स्क्वायर आएगा तो cos 2 थीटा ही लेना है। अगर ऐसा दे तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू क्या ले लिया करेंगे, cos 2 थीटा ले लिया, ए cos 2 थीटा, सॉरी ये तो है ना, ये लेना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, ए cos 2 थीटा। अब रीजन को थोड़ा सा अच्छा से समझा देंगे तो हम भी सेटिस्फाई हो जाएंगे सही से। प्यारे बच्चे, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट दिखे, रूट में a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स या फिर a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या लेना है, a cos 2 थीटा लेना है। क्यों लेना है इस पे बात करते हैं। इधर वाला टर्म को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे वैसा लेंगे तो यहाँ तो a है, a रहने देंगे, अब माइनस, जहाँ x है ना तो x की जगह लिख देंगे a cos 2 थीटा, लिख दिए, और फिर बाय, जैसे यहाँ a है a दे दिए और फिर प्लस, x की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ a cos 2 थीटा लिख देंगे। कुल मिला के देखा जाए, कुल मिला के देखिए तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाए,